सुप्रभातम बच्चों, मैं संस्कृत की कक्षा षष्ठी में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप घर में सब अच्छे से कुशल रह रहे होंगे और अपनी शिक्षा का भी उचित ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम नया उपविषय लेकर आए हैं, शब्द रूप व धातु रूप। तो आज हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? धातु रूप। शब्द रूप वाक्य में प्रयुक्त। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा द्वारा आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से विभक्ति और कारक का चिन्हों का प्रयोग होता है और उसके अनुसार ही हमारे शब्द रूप बनते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। और जिन प्रत्ययों या चिन्हों से संबंध स्पष्ट किया जाता है उन्हें कारक विभक्ति कहा जाता है। कारक 6 होते हैं, जैसे मैं शुरू से ही आप पहली दूसरी कक्षा से ही पढ़ते आए हो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण और जो से के द्वारा होते ये इनके चिन्ह होते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं। संबोधन प्रथमा का ही भेद है, इसकी कोई अलग विभक्ति नहीं होती। मैं एक तालिका के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। संस्कृत में कारकों के लिए निम्नलिखित विभक्तियां तथा चिन्ह प्रयुक्त होती हैं। जैसे इस तालिका के माध्यम से, जैसे आप हिंदी कक्षा, हिंदी व्याकरण में भी आप पढ़ते आए हो, ये कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इस प्रकार से ये विभक्तियां होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन को विभक्ति में नहीं गिना जाता। और ये कारकों के चिन्ह होते हैं। कर्ता का चिन्ह होगा ने, और कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर। और संबोधन जब हम किसी को संबोधित करके पुकारते हैं, हे, अरे, ओ, तो इस प्रकार से ये संबोधन है। इन कारक और विभक्तियों और इन कारक चिन्हों के द्वारा ही हमारे शब्द रूप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे षष्ठी के सिलेबस में देव शब्द के रूप है। देव क्या होता है? देवता। देव का अर्थ होता है देवता, जिसके अंत में अ की ध्वनि होती है या अ का उच्चारण होता है, वो अकारांत होते हैं। अ से अंत होने वाले शब्द अकार प्लस अंत अकारांत कहलाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विसर्ग लगाकर लिखा जाता है। अकारांत के जितने भी शब्द रूप होते हैं उनके प्रथमा उसमें विसर्ग लगता है। जैसे देव का अर्थ होता है देवता। तो मैंने आपको शुरू में एक असाइनमेंट दिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने बताया था कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। ऐसे ही हम देव के शब्द रूप करेंगे। देखो प्रथमा विभक्ति में कैसे करेंगे? देवः, देवौ, देवा। देवः यानी कि एक देवता ने, कर्ता ने, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ इसमें। मैं रख लेती हूं, जैसे कर्ता ने। और इस प्रकार से द्वितीय विभक्ति क्या है? देवम, देवौ, देवान, यानी एक देवता को। द्वितीय कर्म को, देवौ 2 देवताओं को, देवान अनेक देवताओं को। मैंने साथ में हिंदी में अनुवाद भी इसका कर दिया, साथ में हिंदी लिख दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति है एक देवता से या के द्वारा, देवाभ्याम 2 देवताओं से या 2 देवताओं के द्वारा, देवई अनेक देवताओं से या के द्वारा। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है देवाय एक देवता के लिए, देवाभ्याम 2 देवताओं के लिए, देवेभ्य अनेक देवताओं के लिए। उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग देवात एक देवता से अलग होना, देवाभ्याम 2 देवताओं से अलग होना, देवेभ्य अनेक देवताओं से या अलग होना। ठीक उसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति देवस्य एक देवता का, देव्यो हो 2 देवताओं का, देवानाम अनेक देवताओं का। सप्तमी विभक्ति देवे एक देवता में या पर
देव्यो दो देवताओं में पर, देवेशु अनेक देवताओं में या पर। और लास्ट में क्या है, संबोधन, जिसको हम विभक्ति में नहीं गिन सकते, 8वें नंबर पर आता है। किसी को संबोधित किया जाता है, हे देव, हे देवता, हे देवौ, हे दो देवताओं, हे देवः, हे अनेक देवताओं। इस प्रकार से देव के शब्द रूप आपको अपनी कार्यपुस्तिका में करने हैं और इनको हिंदी के साथ ही आपको याद करना है, ताकि और सारे अकारांत शब्द रूप देव का है, वृक्ष का है, बालक का है, राम का है, सब के जिसके अंत में अ की ध्वनि है, सब शब्द रूप इसी के जैसे ही बनेंगे। इसलिए आपको ये शब्द रूप अच्छे से लर्न करना है। अब हम करेंगे धातु रूप। सबसे पहले धातु रूप करने के लिए सिर्फ हमारी संस्कृत षष्ठी कक्षा में 2 ही धातु रूप दिए हुए हैं सिलेबस में, पठ धातु के लट लकार में और पठ धातु का लिट लकार में। जैसे हम इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म करते हैं, ऐसे ही धातु रूप होती हैं। क्रिया एक्शन वर्ड होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे पठ, लिख आदि। लट लकार, लट लकार क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। संस्कृत में लट लकार बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं और हिंदी भाषा में वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से लिरिट लकार, लिरिट लकार भविष्यत काल के लिए होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस को हम संस्कृत भाषा में लिरिट लकार बोलते हैं। पठ, पठ का मीनिंग होता है पढ़ना। तो अब हम इसको, इन धातु रूप को लट लकार में लिखेंगे। सबसे पहले एक वचनम द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे हम इंग्लिश भाषा में करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ऐसे ही ये इसी प्रकार से ये धातु रूप में यूज होते हैं। सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का फर्क है। जैसे कि पठती, सबसे पहले हम प्रथम पुरुष में करेंगे पठती, पठत, पठंती। पठ धातु का प्रेजेंट टेंस में पठती, वह पढ़ता है। पठतः, वे दो पढ़ते हैं। पठंती, वे सब पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेकंड पर्सन क्या है इसमें, मध्यम पुरुष। पठसी, तुम पढ़ते हो। पठथ, तुम दो पढ़ते हो। पठत, तुम सब पढ़ते हो। आगे है उत्तम पुरुष में पठामी, मैं पढ़ता हूँ। पठामह, पठावह, हम दो पढ़ते हैं। पठामह, हम सब पढ़ते हैं। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस पठ धातु का लट लकार में। इस प्रकार से इसके ये वचन बनेंगे। और पठ धातु का लिरिट लकार में कैसे बनेगा, लिरिट लकार होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यत काल। भविष्यत काल में कैसे बनेंगे इसके रूप, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। यानी इसका मैंने साथ में हिंदी भी लिखी है। पठिष्यति, वह पढ़ेगा। पठिष्यतः, वे दो पढ़ेंगे। क्योंकि दो क्यों आया, क्योंकि ये द्विवचन है। बहुवचनम, पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में देखेंगे पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। पठिष्यथ, तुम दो पढ़ोगे। पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। ठीक उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। पठिष्यावह, हम दो पढ़ेंगे। पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। इस प्रकार से लट लकार हमने प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में इसके शब्द रूप धातु रूप किए, और ऐसे हमने पठ धातु के लिरिट लकार में धातु रूप किए। तो मैंने साथ में हिंदी भी लिख दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। इस सभी कार्य को देव के शब्द रूप और ये पठ धातु के दोनों धातु रूप ये आपको अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करने हैं और साथ में याद भी करने हैं। धन्यवाद।